नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज हम पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि एक्सरसाइज करें, अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद ही आपको ठीक से समझ में आ पाएगा कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है, टू वेरिएबल क्या है, थ्री वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने के बाद फिर आप ये वाला देखना। और मैं एक बार फिर याद दिला दूं, मैथमेटिक्स केवल वीडियो देख के नहीं किया जा सकता। कॉपी पेन उठा लीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतना अच्छा रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर रहे हैं पहले। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? Right? Polynomials in one variable. Now remember that definition of polynomial. देखिए, एक्सप्रेशन तो हर एक वो कॉम्बिनेशन जिसमें कुछ लिटरल्स हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरल्स हैं और सिंबल्स का, मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज हो रखा है, उसको हम एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं। लेकिन हर एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल के लिए जो पार है इसको होल नंबर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसे होल नंबर होना जरूरी है। ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 हो सकती है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो जो फर्स्ट वन है, देखिए बहुत ही क्लियर है, x है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। आप सीधे लिख सकते हैं, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है, और क्यों हमने आपको बता दिया है रीजन, बिकॉज यहां भी पावर पॉजिटिव है और यहां भी पावर पॉजिटिव है। एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट इज होल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। अब देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई की जो पावर है, वाई की जो एक्सपोनेंट है, वो अगेन इज अ होल नंबर। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट आप देख सकते हो 2 है, दैट इज अ होल नंबर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट जो है इज अ होल नंबर। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 देखिए। अब पार्ट 3 इज whether 3 root t plus t root 2 is a polynomial। देखिए, ये जो नंबर है ना, दिस टर्म, द फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3 एंड t raised to the power 1/2, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Why it is not a polynomial? Because the exponent of t is 1/2. It is not a whole number, because the exponent
of t is 1 upon 2 here, and this is not a whole number, which is not a whole number. ठीक है दोस्तों, सो t root t is always t raised to the power 1 upon 2, right? And cube root of t is t raised to the power 1 upon 3. ठीक है दोस्तों, ओके। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में केवल 5 ही पार्ट 2 upon y. You have to find out, see how you can write this. This can also be written like y plus 2y raised to the power minus 1, right friends? And because the exponent of this is a negative number, a negative integer, this is the reason that y plus 2 upon y is not a polynomial. So this is, therefore this is not a polynomial, right? Let's take question number 5, part number 5 rather. Well, part number 5 is x raised to the power 10, y raised to the power 3 plus t raised to the power 50. Now, is it a polynomial? Yes, it is a polynomial. But is it a polynomial in one variable? No. It is a polynomial. It is a polynomial in 3 variables. Okay, all right. With this we have completed question number 1 of 2.1. Question number 2 is write the coefficient of x square. Part 1 is 2 plus x square plus x. Here the coefficient of x square is 1. Since this can be written as 1x square, therefore the coefficient of x square here is 1. और यहाँ पर क्या होगा? The coefficient of x square is minus 1, right? इसमें the coefficient of x square is pi upon 2, whereas ये आपको ध्यान से देखना है, this is root 2x minus 1. Consider this having x square, so you can also add to this plus 0x square, right? 0x square of course has got no sense, so the coefficient of x square here is coefficient of x square is 0. ठीक है दोस्तों? Well, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एग्जाम्पल लिखना है ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. See, by means 2, right? By means 2. By का मतलब होता है by 2 and try 3. ठीक है? और मोनो क्या होता है? मोनो मीन्स 1. ओके, तो हमसे इसने पूछा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो 35 डिग्री का बाइनोमियल हो. तो देयर कैन बी मैनी एग्जाम्पल्स,
आप सब का अलग अलग हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, x रेज टू द पावर 35 प्लस एक और टर्म लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैं तो +1 लिख रहा हूं, ठीक है, आपकी मर्जी आप क्या लिखते हैं। नेक्स्ट इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है, इसकी डिग्री 100 लिखनी है आपको, ठीक है। ये कितनी डिग्री है 100 और कितनी टर्म्स है, ओनली 1 टर्म, सो इट्स अ मोनोमियल, ठीक है दोस्तों। देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is, see the highest power is the degree, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, so this is the degree of the polynomial। अब अगर हम इसकी बात करें सेकंड पार्ट की, तो इसमें this is the highest power, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई 2। इसकी अगर हम बात करें 5t, तो इसकी डिग्री हो गई 1, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x रेज टू द पावर 0, और इसीलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, 7 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हैज गॉट 7 पार्ट्स, लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पता होना चाहिए कि लीनियर, एज द नेम सजेस्ट, लीनियर स्टैंड्स फॉर लाइन हुज exponent whose degree is 1, right? ये in 2 ways you can see when you draw a graph of this, it will be a straight line and the degree is 1, that is why the name of this is linear. Quadratic means degree is 2. Cubic, a polynomial whose degree is 3, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए x² plus x, here the degree of the polynomial is 2, therefore it is quadratic, ठीक है। इसका देखिए x minus x cube, here the degree of the polynomial is 3, therefore it is cubic, ठीक है। अब इसको देखिए y plus y square plus 4, here the degree of the polynomial is 2 and therefore it is quadratic. Now part number 4, here the degree of the polynomial is 1 and therefore it is linear, ठीक है। ये देखिए, इसकी भी डिग्री कितनी है 1, इसलिए ये क्या है लीनियर। इसकी डिग्री कितनी है 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। और इसकी डिग्री कितनी है 3, देयरफॉर इट इज क्यूबिक। इसकी टर्म भले ही 1 है लेकिन डिग्री 3 है एंड देयरफॉर इट इज cubic. It is a cubic polynomial in only 1 term. Okay, done. So with this we have completed exercise 2.1. ये छोटी और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, इसलिए मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट में आप इसे कर लोगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का हमेशा आएगा,
ठीक है। और क्योंकि ये बेसिक है तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, इसे भी करना है। अच्छे से कीजिए और फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है दोस्तों।